हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट की थी। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 10.3। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए जो वेक्टर की प्रोडक्ट है टू टाइप्स की होती है, एक होती है स्केलर प्रोडक्ट और एक होती है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं भाई? डॉट प्रोडक्ट। देखिए हमने ये ले लिया एक वेक्टर ए और ये ले लिया वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल ले लिया हमने थीटा। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए और एंड वेक्टर बी कैसे लिखते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू में कोस थीटा, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू में कोस थीटा। देखिए ये जो प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होती है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होती है अकॉर्डिंग टू एज थीटा इज एक्यूट। अगर थीटा एक्यूट होगा तो ये क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ऑब्ट्यूस होगा तो नेगेटिव होगी, और अगर राइट एंगल होगा तो क्या होगी? जीरो, ठीक है। देखिए इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एक रिजल्ट्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे। 15-16 रिजल्ट्स हैं, ध्यान से समझेंगे। लेंथ ऑफ ए वेक्टर एज ए स्केलर प्रोडक्ट। देखो अगर आप ए डॉट ए करो, मीन्स एक वेक्टर की उसी के साथ ही स्केलर प्रोडक्ट लोगे तो वो क्या होगा? देखो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? देखो ए डॉट ए की प्रोडक्ट, ए डॉट ए लिया हमने, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि बी की जगह क्या है? वही वेक्टर ए ही है, और कोस जीरो। देखिए अगर मान लो ये वेक्टर ए है, इसका खुद के साथ ही एंगल क्या होगा? जीरो होगा, तो थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया? जीरो। तो देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और कोस जीरो क्या होता है? 1। तो मीन्स किसी वेक्टर की खुद के साथ ही प्रोडक्ट लोगे तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो क्या आएगा? उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। सेकंड रिजल्ट देखो, इफ ये जो है सभी रिजल्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा, इसी के ऊपर बेस्ड है सभी के सभी रिजल्ट। देखिए अब इस केस में देखो, अगर ए वेक्टर ए जीरो है या फिर वेक्टर बी जीरो है, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। तो थीटा क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। अगर वेक्टर ए जीरो है या वेक्टर बी जीरो है तो थीटा क्या होगा? नॉट डिफाइंड। और हमारे पास क्या आ जाएगा? ए डॉट वेक्टर बी क्या आ जाएगा? जीरो। इफ वेक्टर, ये सेकंड रिजल्ट था। थर्ड रिजल्ट देखिए, इफ वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, देन अगर हमारे पास इस तरीके का आ जाए तो क्या होगा? या तो वेक्टर ए जीरो होगा या फिर वेक्टर बी जीरो होगा, या कोस थीटा क्या होगा? जीरो। मीन्स उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? पाई/2। सपोज कर लो ये वेक्टर ए है और ये क्या है? वेक्टर बी। अगर हमारे पास इस तरीके से आ जाए कि वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी जीरो है तो या तो ए वेक्टर जीरो होगा या फिर बी वेक्टर जीरो होगा या फिर कोस थीटा क्या होगा? जीरो। मीन्स इन तीनों में से कोई एक रिजल्ट आएगा। अगर कोस थीटा जीरो है तो थीटा क्या है? पाई/2। नेक्स्ट देखिए, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं और ए डॉट बी जीरो कब होगा? जब होगा जब ए और बी क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स थीटा क्या होगा इन दोनों के बीच में? 90। ये वेक्टर ए मान लो, ये वेक्टर बी, तो थीटा क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। और ए और बी नॉन जीरो है, मीन्स ए और बी क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। ये तब पॉसिबल होगा जब ए और बी क्या होंगे? परपेंडिकुलर, मीन्स उनके बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। मीन्स अगर ए डॉट बी जीरो हो और ए और बी नॉन जीरो वेक्टर हो तो ए और बी क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। और अगर ए और बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे तो ए डॉट बी क्या होगा? जीरो। मीन्स यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, ये सभी के सभी रिजल्ट को डॉट प्रोडक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट है, तो सभी ध्यान से समझेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, इफ थीटा इज जीरो,
अगर थीटा क्या हो जाए 0 तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू में cos 0, और cos 0 क्या होता है 1 होता है। और अगर बी की जगह ए ले लें तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये भी पीछे किया रिजल्ट। और अगर थीटा पाई हो, थीटा क्या हो पाई, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस पाई, और कोस पाई क्या होता है -1, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब है भाई इससे देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं, सपोज कर लो कोई ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, हमने इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो देखो उसका फॉर्मूला देखो कैसे निकालेंगे। हमारे को पता है ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कोस थीटा। हमने क्या किया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी को इसके डिवीजन में ले आए, तो कोस थीटा इसके इक्वल आ गया, और थीटा क्या आ जाएगा कोस इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये आ गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करने का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स, मीन्स अगर ए और बी लाइक वेक्टर हो तो थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वही पीछे वाला रिजल्ट हो जाएगा कि ए डॉट बी क्या, ए वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में cos 0, और cos 0 क्या होता है 1। ठीक है, इफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अनलाइक वेक्टर देन थीटा इज इक्वल टू पाई, और cos पाई क्या हो जाएगा -1। ठीक है, और देखिए इफ ए एंड बी आर ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल मीन्स वो क्या है परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी cos पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 क्या होता है 0, मीन्स इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0 हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यूनिट वेक्टर के लिए बात कर लेते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस ले ली है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और हमें पता है वाई एक्सिस के अलोंग हम यूनिट वेक्टर किसको लेते हैं, आई कैप को, एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप को, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप को। ठीक है, और देखिए जो ये तीनों वेक्टर क्या होते हैं एक दूसरे पे 90 डिग्री में होते हैं। ठीक है, इफ आई जे एंड के आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर देन आई डॉट आई मीन्स आई की प्रोडक्ट आई के साथ ही, आई कैप के साथ, आई कैप की प्रोडक्ट आई कैप के साथ क्या हो जाएगी, आई का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड cos 0। देखो ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, दूसरा आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, और cos 0 का भी 1 आ गया, तो आई कैप डॉट में आई कैप क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार जे कैप इंटू में जे कैप, के कैप इंटू में के कैप क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ध्यान से देखिए, रिजल्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होंगे। आई डॉट जे कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड cos पाई बाय 2। ठीक है, तो ये cos पाई बाय 2 क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। इसी प्रकार आई डॉट जे कैप, जे डॉट के कैप, के डॉट आई कैप क्या हो गया 0, या जे डॉट आई कैप, के डॉट आई के डॉट जे कैप, या के आई डॉट के कैप, ये सभी भी क्या हो जाएंगे 0। मीन्स यूनिट वेक्टर की उसी के साथ ही प्रोडक्ट लोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आएगा 1। यूनिट वेक्टर की किसी और यूनिट वेक्टर के साथ आप प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। ध्यान से समझे, बहुत ही इजी है। देखो इसमें होता क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ ईदर वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ अदर इन इट्स डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल है, देखिए ध्यान से समझेंगे। ये हमने कोई ले लिया वेक्टर ओ ए, ठीक है, इसको हमने किससे दिखा दिया ए कैप से। ये हमने ले लिया वेक्टर ओ बी, इसको किससे दिखा दिया बी वेक्टर से। अब ध्यान से समझिए, ये जो ओ ए है ए वेक्टर है, और ये जो ओ बी है ये बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर की जो प्रोजेक्शन देखो इतनी आ रही है ना, ओ एन आ रही है। देखो ये जो बी वेक्टर है ए के ऊपर प्रोजेक्शन मीन्स जो उसके ऊपर परछाई आ रही है वो कितनी आ रही है, ओ एन आ रही है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम बात कर रहे हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। बी वेक्टर की जो ए के ऊपर प्रोजेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है भाई, ओ एन।
ओ एन आ रही है, ठीक है। एक हम निकालेंगे स्केलर प्रोजेक्शन और एक हम निकालेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन। देखिए ध्यान से समझिएगा, देखो ओ ए किसको दिखा रहा है, ए वेक्टर को, और ओ बी किसको दिखा रहा है, बी वेक्टर को। और ए बी ओ ए मीन्स ये एंगल क्या हमने ले लिया, थीटा। तो देखो डॉट प्रोडक्ट क्या दिखाएगी, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा, ठीक है। अब ये जो ओ ए है इसको हमने स्मॉल ए ले लिया, मतलब इसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है। और ओ बी को क्या ले लिया, बी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया, ए बी कोस थीटा। क्या आ गया भाई, ए बी कोस थीटा। ए के मैग्नीट्यूड की जगह हमने लिख दिया स्मॉल ए, और बी के मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिख दिया, बी, ठीक है। और ए को इकट्ठा ले लिया, इसको ले लिया बी कोस थीटा। और बी, ये जो बी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी। ये जो बी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी लेंथ। देखो ये ओ बी तो लेंथ है, अगर हम इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो ये किसको दिखाएगा, उसके डायरेक्शन को भी दिखाएगा, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या ले ली, इस बी की जगह हमने क्या ले ली, ओ बी ले ली, ठीक है, ओ बी कोस थीटा। और ओ बी कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, एन के इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो हमने ये ट्रायंगल ले ली, इसमें ये थीटा है और ये 90 डिग्री है। और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा लिया तो ये बेस हो गया, तो क्या आ गया देखिए ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर क्या था, ए बी कोस थीटा, और इसको ए को बाहर लिख लिया, बी कोस थीटा को एक साथ लिख लिया। इस स्मॉल की बी की जगह हमने क्या लिख लिया, ओ बी, ठीक है, ओ बी कोस थीटा। और ओ बी कोस थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, ओ एन लिख देंगे। क्योंकि देखिए इस ट्रायंगल में, इस राइट हैंड ट्रायंगल में ये अगर थीटा है तो ओ एन क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा। और बेस यहाँ पे क्या है, ओ एन, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी कोस थीटा। तो ओ बी को इधर ले गए, तो ओ बी कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, ओ एन की जगह। तो ओ बी कोस थीटा की जगह हमने क्या लिख लिया, ओ एन, ठीक है। और ये जो ओ एन है, ओ एन ये असल में क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए। देखिए जो ओ एन लेंथ है ना, हम ओ एन लेंथ की ही बात कर रहे थे। ये ओ एन क्या है, बी वेक्टर का जो है ना प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, मीन्स बी वेक्टर के ऊपर छाई आ रही है। देखो ये परछाई आ रही है ना, इतनी इतनी, ठीक है। तो इस ए के मैग्नीट्यूड को इस तरफ ले आए, ठीक है। तो अच्छा चलो, इसने लिया नहीं, आगे मैंने लिख के दिखाया, देखो जिस ऐसे जैसे ये है, इस ओ एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसी प्रकार ये जो ओ एम है, ठीक है, अगर अब हम ये ट्रायंगल लेंगे तो ये जो ओ एम है ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये जो ओ एम है ये क्या है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, बी पर। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, प्रोजेक्शन इनटू में प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो देखिए ये दो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, हम उसको जो ये है इसको इस साइड ले आए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी कैप सॉरी बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मीन्स अगर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर आपने प्रोजेक्शन निकालना है तो पहले तो दोनों की क्या ले लो, प्रोडक्ट ले लो, डॉट प्रोडक्ट। और फिर जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो उसको क्या ले लो, मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखो अगर सिंपली हम ओ एन की बात करें, सिंपली अगर हम ओ एन की बात करें, ये तो दिखा रहे हैं सिर्फ स्केलर प्रोजेक्शन को। अगर साथ में इसकी डायरेक्शन भी जुड़ जाती है तो वो क्या हो जाता है, वेक्टर प्रोजेक्शन। और देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए कैप ही तो होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या दिखाती है, डायरेक्शन को। इसी प्रकार ओ एम क्या है, दिखा रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है। इसके साथ अगर हम बी कैप और जोड़ दें, क्या जोड़ दें, बी कैप, तो वो क्या आ जाएगी, वेक्टर प्रोजेक्शन। वो क्या आ जाएगी भाई, वेक्टर प्रोजेक्शन। देखिए करते हैं आगे, देखो ये बी की प्रोजेक्शन है ए के ऊपर, ये है ए की प्रोजेक्शन है बी के ऊपर, ये है। तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या आ जाएगा, बी कैप और जोड़ देंगे, ठीक है। बी कैप क्या होता है, बी के वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
तो ये क्या आ गया, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी इंटू में बी वेक्टर अपॉन में बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको नहीं हटाओगे, इसको हटा दोगे तो स्केलर प्रोजेक्शन हो जाएगी ए ऑन बी, और इसको साथ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगी, वेक्टर प्रोजेक्शन। ठीक है, इसी प्रकार वेक्टर प्रोजेक्शन बी ऑन ए क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इंटू में ए वेक्टर इंटू में ए वेक्टर अपॉन में ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वही सेम लिखा है मैंने, देखो इसको देख सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की देखो प्रॉपर्टीज क्या है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव, मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लो, बात एक ही है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू स्केलर, मीन्स दो वेक्टर हमने ले लिए और एक स्केलर ले लिया। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स एंड m is a scalar, then m dot m into में a vector dot b vector is equal to m into में a vector dot b vector या a vector dot m b vector, ये तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, मीन्स दो वेक्टर लो हो और एक स्केलर लो तो उनकी जो है प्रोडक्ट क्या रहेगी, एसोसिएटिव रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, मीन्स ए वेक्टर ले लिया, बी और सी तीन वेक्टर ले लिए, ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। मीन्स ये जो डॉट है एडिशन विद रिस्पेक्ट क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी बता चुके हैं कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो, जीरो, तो ये तब होगा या तो ए वेक्टर जीरो होगा या बी जीरो होगा, या ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट देखिए ये कुछ रिजल्ट्स हैं, तो देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस में टू इंटू में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसी तरीके से देखो ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या होगा, ए वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में टू इंटू में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। थर्ड देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये तीन रिजल्ट ये हैं और तीन ये देखिए इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर लेस और इक्वल होगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको बोलते हैं कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। और देखिए जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ये असल में एग्जांपल 19 और एग्जांपल 20 है। ये दोनों जो रिजल्ट हैं आपके, ये है एग्जांपल 19 और ये है एग्जांपल 20, तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, और ये एग्जांपल 20 है। तो देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस और इक्वल होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थर्ड देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर और इक्वल होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखो पहले फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव करते हैं। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर के बीच में हमने क्या मान लिया, थीटा कोई एंगल है। तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्केयरिंग कर दी। तो यहाँ क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्केयर इक्वल है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर इंटू में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर इंटू में कोस स्केयर थीटा। देखो कोस थीटा की वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर हम स्केयरिंग कर देंगे, कोस थीटा का स्केयर कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस और इक्वल होगी 1 से। इसकी वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। अगर ये वैल्यू लेस और इक्वल है 1 के, तो इसमें क्या आ जाएगा, इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेस और इक्वल है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये इनइक्वालिटी हम किस नाम से जानते हैं, कॉची-श्वार्ट्ज
इनइक्वालिटी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, थर्ड का प्रूफ पहले है, सेकंड का बाद में है, कोई नहीं। देखिए हमने इसको कंसीडर कर लिया वेक्टर ए को। अब इसी वेक्टर के बीच में ही ना, इस मैग्नीट्यूड में मैंने बी वेक्टर को ऐड कर दिया और बी वेक्टर को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को यूज करते हुए, देखो सेकंड पार्ट क्या है, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड लेस और इक्वल होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको हमने यूज कर लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ए वेक्टर मान लूंगा और इसको बी वेक्टर। तो ये लेस और इक्वल आ जाएगा ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर हम इसको इस साइड ले आए, तो ये माइनस का हो गया। तो ये जो किसके इक्वल आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस और इक्वल आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसको फिर हमने क्या कर दिया, रिवर्स करके लिख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट हमने ना ये लेके चल पड़े, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि अगर आप ए डॉट ए लो तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हमने इसको देखो, इसी को यूज करते हुए इसको डॉट में ले लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ए वेक्टर की पूरे के साथ मल्टीप्लाई की, फिर बी वेक्टर को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की। ठीक है, ये आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। फिर ए को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, स्केलर प्रोडक्ट ली, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास है ही, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह पे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दिया, और इसकी जगह क्या लिख दिया, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो स्केलर प्रोडक्ट होती है दो वेक्टर की, क्या होती है, कॉम्यूटेटिव। तो इसको भी हमने क्या लिख दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इसको हमने पहले लिख लिया, फिर हमने बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दिया, फिर दिस प्लस दिस क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी की जगह, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा। और कोस थीटा में पता है लेस और इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो इसकी जगह यहाँ पे देखो, इसको हम क्या लिख देंगे, लेस और इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा लेना, प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू में ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये जो टर्म है ये इसके लेस और इक्वल है, और ये जो टर्म है ये इसके लेस और इक्वल है, सॉरी ये जो टर्म है इसके इक्वल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हम ये लेके चल पड़े थे, हमने इसको कंसीडर किया था, ये क्वांटिटी क्या आ गई, लेस और इक्वल आ गई दिस क्वांटिटी की। ठीक है, फिर हमने क्या किया, स्क्वायर से फिर हमने स्क्वायर हटा दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस और इक्वल है ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 13। क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली व्हेन ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है 1, और हमने क्या निकालना है, देखो एंगल निकालना है। और देखो जो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड है 1, बी का मैग्नीट्यूड है 2, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है 1, और हमारे पास ये फॉर्मूला है ही हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। ये तीनों की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, तो क्या आ गया, ऊपर तो 1 आ गया, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह 1 आ गया, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह क्या आ गया 2, क्या आ गया 1/2, और cos थीटा क्या आ गया 1/2, तो थीटा यहाँ से क्या आ गया, cos इनवर्स 1/2। और ठीक है, इसको सोल्व कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, π/2, सॉरी π/3। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप
एंड वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप बी कैप। ठीक है, थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है ही, तो हम बाकी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। देखो ए डॉट बी फाइंड करेंगे, हमने पहले ए वेक्टर लिख दिया यहाँ पर, फिर बी वेक्टर लिख दिया। अब आई को आई कैप से करोगे क्या आ जाएगा 1, आई को जे कैप से करोगे 0, आई को के कैप से, आई कैप को के कैप से करोगे 0। इसी प्रकार जे कैप को माइनस जे कैप को आई कैप से करोगे 0, जे कैप को माइनस जे को जे कैप से करोगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक माइनस का और एक प्लस का तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार जे कैप की डॉट प्रोडक्ट लोगे किससे के कैप से तो क्या आ जाएगी 0, के कैप की आई कैप से करोगे 0, के कैप की जे कैप से करोगे 0, के कैप की के कैप से करोगे क्या आ जाएगा 1। एक प्लस का है और एक माइनस का तो माइनस आ जाएगा। 1 से -1 कट गया, क्या आ गया -1 आ गया। मीन्स ए डॉट बी हमारे पास क्या आ गया -1। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 का स्क्वायर, हम क्या करेंगे कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे और उनको ऐड कर देंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर क्या आ गया √3। इसी प्रकार बी का मैग्नीट्यूड भी क्या आ जाएगा √3। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आ गई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया। इन तीनों वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो देखिए कोस थीटा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -1, ए का मैग्नीट्यूड √3, बी का मैग्नीट्यूड √3, क्या वैल्यू आ गई -1/3। कोस थीटा किसके इक्वल आ गया -1/3 के, और थीटा क्या आ जाएगा कोस इनवर्स -1/3। अब जो वैल्यू हम नहीं निकाल सकते तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इफ ए वेक्टर इज 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, then show that the vector a vector plus b vector and a vector minus b vector are perpendicular। हम क्या करेंगे, पहले a वेक्टर प्लस b वेक्टर फाइंड कर देंगे, a वेक्टर माइनस b वेक्टर फाइंड कर देंगे, फिर उनकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ले लेंगे, और अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 आ गई तो ये दोनों क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर। तो देखिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर फाइंड करते हैं। देखो 5i कैप प्लस आई कैप क्या हो जाएगा 6i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस 2k कैप आ जाएगा, -3k कैप और -5k कैप क्या हो जाएगा -8k कैप। ठीक है, और इसी प्रकार ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लोगे तो आपके पास ये क्वांटिटी आ जाएगी 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी आ गया। अब हम इनकी क्या ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख दिया, डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख दिया। अब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। देखो 6i कैप को 4i कैप से करोगे क्या हो जाएगा 24i कैप का स्क्वायर, आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप क्या आता है 1। इसी प्रकार 6i कैप को आप -4j कैप से करोगे, आई कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा 0, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार 6i कैप को 2k कैप से करोगे, आई कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा 0। मीन्स सेम यूनिट वेक्टर की सेम यूनिट से तो 1 आएगा, और एक यूनिट वेक्टर को डिफरेंट यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो क्या आ जाएगा 0। तो मीन्स आई वाला आई के साथ ही रहेगा, बाकी के साथ 0 दिखाएगा। इसी प्रकार जे वाला जे वाले के साथ ही दिखाएगा, बाकी के साथ क्या दिखाएगा 0। तो 2j कैप माइनस में 4k कैप क्या हो जाएगा -8, जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा 1, और बाकी दोनों के साथ 0। इसी प्रकार 8k कैप इंटू में 2k कैप क्या हो जाएगा 8 माइनस का है ना, -8 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 16, और k कैप इंटू में k कैप क्या आ जाएगा 1, बाकी के साथ क्या आ जाएगा 0। तो ये वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई ना। तो इससे क्या पता लगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों क्या है परपेंडिकुलर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। हमने इस वेक्टर की प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे फाइंड करनी है। मींस ए की प्रोजेक्शन किस पे फाइंड करनी है बी पे, ए वेक्टर की प्रोजेक्शन को हमने फाइंड करना है बी वेक्टर पर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की डॉट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इन दोनों की डॉट, फिर अपॉन में जो ये बाद में होता है ना उसका क्या ले लेंगे मैग्नीट्यूड। देखिए
हमने क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर ऑन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का कैप ले लेंगे, मीन्स ये फाइंड करेंगे, ए वेक्टर लिख दिया, बी वेक्टर लिख दिया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया अपॉन में। तो 2i कैप को i कैप से करोगे 2 आ जाएगा, बाकी दोनों के साथ क्या आ जाएगा 0। 3j कैप को 2j कैप से करोगे 6j डॉट j आ जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, बाकी दोनों के साथ 0। इसी प्रकार k वाला इन दोनों के साथ 0, k कैप के साथ क्या दिखाएगा 1, 2 k कैप इंटू में k कैप क्या आ जाएगा 2। और देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आ गया, √6 आ गया। 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 2 10, 10 बाई √6 आ गया। √6 से मल्टीप्लाई √6 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 10 √6 अपॉन में 6, और कट के क्या आ गया 5/3 √6। ये हमारे पास क्या आ गई, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या है 3 एंड ए डॉट बी क्या है 4। हमने ये फाइंड करना है। तो देखिए हमें ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है और उनकी डॉट भी दी हुई है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है 4। तो हमने इसको कंसीडर कर लिया, ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसकी वैल्यू रख दी 2, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू में 4 माइनस 8, 9 माइनस 8 क्या आ गया 1, 1 प्लस 4 क्या आ गया 5। तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल आ गई 5 के। फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, क्या आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया √5 आ गया। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 18, फाइंड वेक्टर ए इफ ए इज यूनिट वेक्टर, ए क्या है यूनिट वेक्टर है, एंड एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इनटू में एक्स वेक्टर माइनस में प्लस में ए वेक्टर किसके इक्वल है 8 के। हमने एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ये हमें गिवन है, हमने और ये भी गिवन है, हमने क्या किया इनकी डॉट प्रोडक्ट ले ली, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस में एक्स वेक्टर डॉट में ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू में एक्स वेक्टर क्या आ गया माइनस ए वेक्टर इंटू में एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू में ए वेक्टर सॉरी डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 8। और आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं कॉम्यूटेटिव, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इससे कट गया। और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे ए माइनस में ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसकी जगह देखो ये वेक्टर 1, इसका ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो इसकी जगह क्या लिख दिया 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, और इसको इस साइड ले आए क्या आ गया 8 + 1। ये एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ गया 9 आ गया, तो एक्स वेक्टर क्या आ गया 3, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 3। नेक्स्ट भाई एग्जांपल नंबर 19, वो जो रिजल्ट करवाए थे बिल्कुल सेम वही है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ रिजल्ट में ही। ये फर्स्ट रिजल्ट था कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, और ये आपका सेकंड रिजल्ट था ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये दोनों मैंने आपको करवा दिए हैं, तो वहीं से आप इसको कर लेना। नेक्स्ट देखिए, कह रहे शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। हमने क्या दिखाना है कोलिनियर दिखाना है। देखो अगर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, मान लो तीनों किसी एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, कोलिनियर का मतलब क्या होता है तीनों पॉइंट किस पर लाई कर रहे हैं लाइन ए की लाइन पर। अगर किसी दो का सम, किसी दो के डिस्टेंस का सम तीसरे के सम के इक्वल आ जाए, किसी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होंगे ये तीनों क्या होंगे कोलिनियर होंगे। तो देखिए पहले हमने ए बी फाइंड कर लिया, क्या करेंगे बी वाले वेक्टर में से ए वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। इसी प्रकार बी सी वेक्टर में से हम क्या करेंगे बी वेक्टर को माइनस कर देंगे। ये तो सिंपल है, देखो बच्चों वाला काम है, ये तो आप खुद कर सकते हो। इसी प्रकार ए सी में सी वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया।
फिर हमने ए बी बी सी और ए सी तीनों का क्या ले लिया मैग्नीट्यूड। ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया √14, बी सी का मैग्नीट्यूड आ गया 2√14 और ए सी का मैग्नीट्यूड आ गया 3√14। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो सम है वो ए सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो देयरफॉर ए बी और सी तीनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में देखो हमने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हमने सीखा। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड जितने रिजल्ट्स थे वो मैंने आपको करवा दिए। तो अब इसके ऊपर बेस्ड देखो एक्सरसाइज 10.3 है, इसके जो है 18 क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे इसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये आपकी लास्ट वीडियो, इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी जो अगली आएगी। ठीक है, तो सभी इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें।